हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ इसमें हम लोग आपके मोस्ट अवेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बधाइयाँ उन सभी स्टूडेंट्स को जो इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं। तो आज से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप यूजी के एस्पिरेंट्स हों या फिर पीजी एस्पिरेंट्स हों। तो बाकी हम लोग अब आगे देखते हैं सब कुछ डिटेल्स में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूजी 80 एडमिशन 2021 का बुलेटिन है। इसी तरीके से आप पीजी 80 का भी बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारी डिटेल्स मेंशन की गई है आपके फॉर्म्स के बारे में, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, और फिर जो भी सिलेबस कवर किया जाता है, जो भी नेगेटिव मार्किंग होती है, हर चीज़ वहाँ पे मेंशन की गई है। तो आप लोग इसको ज़रूर से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, फॉर्म फिलअप करने से पहले भी और फॉर्म फिलअप करने के बाद भी। ओके, तो यूजी 80 2021 में सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? बीए हैं, बीएससी मैथ्स हैं, बीएससी बायो हैं, बीएससी होम साइंस हैं, बीकॉम, बीएफए, बीपीए। तो ये सब आपके कोर्स हैं यूजी 80 में जो कवर होते हैं। तो अगर आप इन सब में से कोई एक कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, और आगे देख लीजिए कि यहाँ पर एक वेबसाइट मेंशन है www.aupravesh2021.com और एडमिशन 2021 लिंक ऑफ www.allduuniv.ac.in फॉर मोर डिटेल्स। देखिए, तो यहाँ पर दो वेबसाइट आपके सामने गिवन है। सबसे पहले तो ये आपको देखने को मिल रही है AU प्रवेश 2021। तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो इसी वेबसाइट के थ्रू फिलअप किया जाएगा। ओके, और जो सेकंड वेबसाइट जो है तो वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर आपको एडमिशन पैनल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसी वेबसाइट पे, जो कि AU प्रवेश है। तो आप ओवरऑल समझ गए हैं कि aupravesh2021.com वेबसाइट से आपका फॉर्म फिलअप होगा, वहीं से आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, वहीं से आप एंट्रेंस के बारे में सब कुछ जानकारी ले सकते हैं, वहीं पर ही आपका एग्ज़ाम रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म ऑनलाइन। तो आप AU के फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 11 सितंबर यानी 11th ऑफ सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो लास्ट डेट होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की वो 3 अक्टूबर तक होने वाली है। तो आप 3 अक्टूबर से पहले अपना फॉर्म भर लेते हैं तो आसानी से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल भी लेट ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है लास्ट टाइम में हम लोग सोचते हैं और वेबसाइट स्लो होती है या फिर कोई और इशू होता है तो हमारा पेमेंट रुक जाता है या फिर हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर आगे मेंशन किया गया लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म। तो जैसा मैंने बताया 3 अक्टूबर 3/10/21 जो लास्ट डेट है वो आपके लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म की है। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड्स, तो यहाँ पर कोई भी डेट ऐसी मेंशन नहीं की गई है। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, ओके, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके 1 हफ्ते पहले ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा सेंटर कहाँ पर गया है, ओके, और किस डेट को हमारा किस शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर एडमिट कार्ड में अपना देख सकते हो। लेकिन अभी कोई डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को जैसे भी कोई नोटिफिकेशन मिलती है हम आपको शेयर कर दें। आगे हम देख लेते हैं डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ पर भी क्लियरली कहा गया है कि आपके BA, BFA, BPA, BSc, BCom की जो डेट है वो अनाउंस नहीं की गई हैं, जिसको अनाउंस बाद में किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जब भी फॉर्म के बारे में जो भी कुछ आएगा डेट के बारे में हम लोग आपको शेयर करेंगे वीडियो के माध्यम से। एंड आगे यहाँ पे जो दिया हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो यहाँ भी आपकी कोई डेट मेंशन नहीं है। कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन, तो ये भी आपका डिक्लेयर नहीं किया गया है डेट। तो ये डेट आप जो है
इसको ध्यान से रख लीजिए। 11 सितंबर से आपका फॉर्म रिलीज़ हो गया है, 3 अक्टूबर तक लास्ट रहने वाला है। ओके, अब इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नोट पढ़ लेते हैं जो कि एप्लीकेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। द एप्लीकेंट मस्ट टेक ड्यू केयर वाइल फिलिंग अप द फॉर्म। द एप्लीकेंट मस्ट एंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम एंड हर एंड फिल्ड इन फॉर्म आर करेक्ट। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आप लोग कोई भी गलती ना करें। सबसे पहले आप लोग को बड़ी केयर से अपना फॉर्म को फिलअप करना है और सारी इन्फॉर्मेशन अपनी करेक्ट देनी है, और गलती से भी आप गलती ना करें, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपकी चीज़ें सही की जाएं, और इसमें टाइम भी लगता है, आप लोग खुद जानते हो। आगे हम देखते हैं, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेंट इन हिज और हर फॉर्म शैल नॉट बी चेंज्ड और अल्टर्ड इन एनी केस एंड द यूनिवर्सिटी विल नॉट एंटरटेन सच रिक्वेस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर तो इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अगर आप गलती करोगे तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। तो बिल्कुल भी आप लोग केयरलेस नहीं होंगे फॉर्म को भरते समय, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होने वाली है। आगे जो दिया गया है वो क्या है, इन केस इफ़ द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एट एनी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज़ लेस देन 100, then in such case the registered candidate will be allotted the nearest center। तो यहाँ पर पहली बात कहा गया है कि आपको 100 सेंटर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस है वो 100 सेंटर्स में कंडक्ट कराएगी, और आपसे कहा गया है कि अगर आपका सेंटर 100 सेंटर्स की लिस्ट में नहीं है तो आपके घर से जो सबसे नियरेस्ट होगा, सबसे पास में होगा, उसमें आपको दिया जाएगा। आगे क्या है कि देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ स्क्रूटनी ऑफ आंसर शीट। तो देखिए यहाँ पर यही कहा गया है कि आपका बार बार चेक नहीं किया जाएगा, मार्क्स नहीं एवेल्यूएट किए जाएंगे। और आगे हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ कि द रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी इज़ 800। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, EWS या OBC कैटेगरी से हैं, तो आपका फॉर्म 800 रुपीज़ में फ़िलअप किया जाएगा। और अगर आप SC ST या फिर फिज़िकल हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हैं तो आपका फॉर्म 400 रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी फ़िलअप करते समय। फिर से जान लीजिए, जनरल OBC EWS में 800 फ़ीस है, SC ST PH में आपकी 400 फ़ीस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर आपको कोई भी घबराने वाली बात ही नहीं है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत होगा तो हमारा कितना मार्क्स कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर से क्लियर कर दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होने वाली है। फिर आगे क्या कहा गया है कि एवरी कैंडिडेट कैन व्यू हिज आंसर शीट विद इन 1 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाई पेइंग टोकन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ एट प्रवेश भवन। तो यहाँ पर यही आपसे कहा गया है कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद आपको आंसर शीट अपनी चेक करनी है या करवानी है, तो उसके लिए आपको टोकन अमाउंट जो है पे करना होगा प्रवेश भवन इलाहाबाद में। ओके, उसके बाद आपको आंसर शीट व्यू करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ आपके जो हैं सेंटर्स दिए गए हैं इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए क्योंकि अधिकतर सेंटर्स आपके घर के पास ही आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका आता है PG-AT पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। अभी हमने UG-AT के बारे में बात की थी, और अब हम देख रहे हैं कि PG-AT यहाँ पर आपका MCOM, MA, MSc ओके, इस तरीके के जो भी कोर्सेज़ हैं आपके PG-AT कैटेगरी के अंदर होंगे, जो आप आराम से फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट मेंशन की गई है www.aupravesh2021.com। तो इस वेबसाइट से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपके सामने दिए गए हैं, वही नोट्स हैं आपके सामने कि आप कोई भी फॉर्म भरते समय गलती ना करें। गलती करेंगे तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी किसी बात के लिए लायबल नहीं होता है आपकी गलतियों पर, वो किसी भी कंडीशन में आपकी गलतियों को सुधारेगा नहीं। ठीक है,
इन केस द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड, ये भी आपको मैंने बता ही दिया है। देयर इज़ नो रिवीजन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर सीट एंड इन केस ऑफ discrepancy in the Hindi version, the English version of the browser will be treated as final। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने मेंशन इन्होंने कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन पेपर है वहाँ पर क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें आपके सामने होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो भी है, जिस सब्जेक्ट का भी है, वहाँ पर इंग्लिश भी मेंशन होगी, हिंदी मेंशन होगी। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हिंदी प्रीफर करते हैं, तो हिंदी पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन कई बार मिस प्रिंटिंग होने की वजह से क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आ गया, या फिर ये क्वेश्चन सही नहीं है, और आप इसी को देखते हुए अपना आंसर्स भी गलत कर देते हैं कई बार। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने यही चीज़ मेंशन कर दिया है कि अगर ऐसा होता है आपके सामने कि हिंदी वर्जन आपको लगे कि गलत है या फिर डाउट आपको हुआ, तो आप इंग्लिश वर्जन को चेक कर लो। उसके जस्ट ऊपर आपके क्वेश्चन इंग्लिश के भी होते हैं, वही क्वेश्चन का ट्रांसलेशन। तो आप अगर इंग्लिश पढ़ते हो वहाँ पर आप उसको देखिए, फाइनल मानिए, क्योंकि हिंदी वर्जन जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं गलती भी हो जाती है उसमें। तो इंग्लिश वर्जन को आप फाइनल मानेंगे। आपको जब डाउट होगा इंग्लिश वर्जन को देख के आप अपने ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की, तो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है PGAT कोर्स। यहाँ पर कुछ नॉर्मल कोर्स हैं आपकी, जैसे MA, MSc, MCOM, इस तरीके के जो नॉर्मल कोर्स हैं उनकी फ़ीस रखी गई है 800 जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी के लिए, और 400 फीस रखी गई है SC, ST एंड फिज़िकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। और जो आपका आता है PGAT सेकंड, तो ये क्या है, इस लिस्ट में आपके LLM हो गया, MAd हो गया, MBA हो गया, इस तरीके के जो कोर्स हैं दिए गए हैं। यहाँ पर आपकी फ़ीस थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। अनरिजर्व यानी जनरल, EWS, OBC कैटेगरी में आपकी 1600 फ़ीस है, SC, ST में आपकी 800 फ़ीस है। बाकी मैंने आपको क्लियरली समझा ही दिया था कि 100 रुपीज़ आपको रिजल्ट के बाद देने पड़ेंगे अगर आप आंसर सीट अपनी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बात किया जाए आपकी डेट के बारे में, तो यहाँ पर भी आपकी 11 सितंबर 11/9/2021 आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। एंड क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, 3/10/2021 यानी 3 अक्टूबर 2021 आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म की। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर लें। और यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि आपके एडमिट कार्ड जो हैं आपके एडमिशन टेस्ट से एक हफ्ते पहले आपको डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, जहाँ पर आपके लोकेशन भी मेंशन होगी, शिफ्ट मेंशन होगी, टाइमिंग मेंशन होगी। ओके, तो बच्चों ये रही आपके सामने फुल डिटेल अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म 2021। तो आप जल्दी से अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम पर डेली क्विज़ कंडक्ट कराते रहते हैं जो कि आपके सभी सब्जेक्ट्स पर होती है। तो अगर आप BCom एंड MCom की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इजीली वहां पर ग्रुप में जाएंगे और देख सकते हैं कि कितनी सारी क्विज़ कंडक्ट अभी तक करा दी जा चुकी है और डेली कराई जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके नोट्स भी आपको रेगुलरली अपडेट किए जाते हैं, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के हों। ओके, तो आप ज़रूर से एक बार चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अपने AU BCom 2021 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के MCom एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में।